प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था रिफ्लेक्शंस और उससे रिलेटेड टर्म्स। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिरर। कौन सा टॉपिक रहेगा आज का हमारा? मिरर रहेगा। मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो मिरर होता है क्या है। मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरली मेड बाय द ग्लास। यानी कोई भी, जैसे ये कोई M1 और M2 क्या है, कोई मिरर है मान लेते हम। ये ग्लास का बना हुआ है जिसके पीछे क्या की जाएगी, एक कोटिंग की जाएगी मेटेलिक या फिर अमलगम की। अमलगम क्या होता है? मरकरी का एलॉय होता है। इसके पीछे क्या किया जाएगा? एक कोटिंग की जाएगी। ठीक है, इसके पीछे क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है, या तो सिल्वर मेटल की जाती है। मेटेलिक बोला है ना हमने। मेटल कौन सी ली जाएगी? सिल्वर ली जाएगी, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक गुड रिफ्लेक्टर है। या फिर क्या लिया जाएगा? अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है मरकरी का एलॉय। क्या होता है अमलगम? मरकरी का एलॉय होता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? मिरर कहा जाएगा। यानी आपने क्या करना है, ग्लास लेना है, ग्लास के पीछे क्या करनी है आपने? मेटेलिक कोटिंग करनी है, और फिर इसको किसी कलर से क्या करना है? पेंट करना है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे कलर होते हैं जिसके द्वारा उसको क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। ब्लैक ब्लैक ब्लू रेड, इस टाइप के कलर से क्या किया जाता है? उसको फिर कोटिंग की जाती है, पेंट किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करते हैं तो मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। जो हमारा ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हमने प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट किया है, और जिसकी दूसरी साइड में क्या है, ये ओब्लिक लाइन्स हैं। दूसरी साइड में क्या है? ओब्लिक लाइन है। और ये जो अपर वाला सरफेस है ये क्या रहेगा? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। क्या रहेगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ठीक है ना? कौन सा सरफेस रहेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? पार्ट है किसी होलो स्फीयर का। जैसे होलो जो स्फीयर होगा वो किसका होगा? ग्लास का होगा। जैसे इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक होलो स्फीयर है। ठीक है, इस प्रकार का क्या हमारे पास एक होलो स्फीयर जिसका ये क्या है? सेंटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मान लेते ये इसका पार्ट है, जिसको हम क्या मान लेते? M1 M2 मान लेते हैं। और ये जो M1 और M2 है ये क्या हमारा? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इस साइड भी हो सकता है और आपका इस साइड भी हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग वे रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूसरी तरफ है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्फेरिकल मिरर है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या हमारा? कनकेव मिरर। पहले हम बात करते कनकेव मिरर की। ये क्या था आपका? सेंटर था होलो स्फीयर का। ठीक है, और ये हमारा क्या लिया था हमने? पार्ट लिया था M1 और M2। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाए, टूवर्ड्स द सेंटर हो जाए, यानी इस तरफ क्या हो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ना, इस तरफ क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यानी सेंटर की तरफ, तब इसको क्या कहा जाएगा? कनकेव मिरर। यानी इस तरफ क्या होगी? कोटिंग हो जाएगी, सिल्वर मेटल या कलर्स की क्या हो जाएगी? कोटिंग हो जाएगी। तो ये इस तरफ वाला जो सरफेस होगा वो क्या रहेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। इस मिरर को हम किस नाम से भी जानते हैं? कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिरती है, इन सभी लाइट को क्या करता है, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? A convex mirror is that spherical mirror whose reflecting surface away from the center of sphere, जिसका reflecting surface क्या हो? away from the center of sphere। हमारा क्या था? ये M1 M2 किसी स्फीयर का पार्ट था और ये क्या था? इसका सेंटर था। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ हो जाए, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाए,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको क्या कहा जाएगा, कनकेव कन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कन्वेक्स मिरर। और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिरती है उस लाइट को ये क्या कर देता है, डाइवर्ज यानी फैला देता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, इमेज। इमेज क्या होती है, देखिए एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आती है ना, लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ये क्या आपका एक मिरर है मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो लाइट रे इससे आएगी, ठीक, जो लाइट रे इससे आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट के ऊपर अगर ये क्या है, मिलती हुई दिखाई देती है या एक्चुअल में मिलती है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इमेज कहा जाएगा। व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट, या तो मिलती हैं या फिर अपीयर टू मीट, मिलती हुई दिखाई देती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा उसको, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दो चीज़ें आई, या तो मिलती हैं, या तो ऑब्जेक्ट से आने के बाद रे मिलती हैं, या अपीयर टू मीट है। इसके अकॉर्डिंग इमेज को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर। पहली क्या आ जाती है, रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, व्हेन द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिस इमेज को हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, रियल इमेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, रियल इमेज कहा जाएगा, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे इमेज फाउंड बाय द फोटोग्राफिक कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा से जो इमेज बनती है उसको क्या कहा जाएगा, रियल इमेज कहा जाएगा। अब इसमें वही बात आई, रियल इमेज कैन फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो लाइट रेज आती है, कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, अगर वो मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, रियल इमेज कहा जाएगा। ध्यान रखना एक बात और, जो रियल इमेज होते हैं ना, वो ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होते हैं। जैसे कोई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है ए, तो इसकी इमेज किस टाइप से बने, अगर इस टाइप से बनेगी, तो रियल जो इमेज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इसके बाद आ जाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उसको क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। जैसे इमेज फ्रॉम बाय ये प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनती है उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। यानी इसमें क्या हुआ, जो लाइट रे है ना, कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, ओनली अपीयर टू मीट एट द पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वो मिलती नहीं है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। जैसे ये ए है और इसकी जो इमेज है इस टाइप से बनेगी, यानी ये क्या होती है, सीधी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।